क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और बंगाल के नवाब जैसे मुर्शीद कुली का, सुजाउद्दीन, सरफराज का, अलीवर्दी का, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर, इन लोगों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की प्रमुख संधियां, जैसे इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि, जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764 को, 23 जून 1757 को, 1 अगस्त 1763 को, या 12 अगस्त 1763 को। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764। वही प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का हुआ था। तो इसमें बक्सर का युद्ध पूछा हुआ है, तो 22 अक्टूबर 1764। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। आपके ऑप्शन ए है कि हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेज सेनापति हुआ करता था, और शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम की संयुक्त सेना। तो जो बक्सर का युद्ध था, ये इन्हीं के मध्य हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेजी सेनापति हुआ करता था, और शाह आलम द्वितीय उस टाइम मुगल बादशाह हुआ करता था, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना ने। तो बक्सर का युद्ध इन्हीं के मध्य हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो अभी बताएं कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44। बक्सर के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। तो जो बक्सर के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग करना। ये बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद की दो प्रमुख संधियां हुई थी। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी। तो जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। और इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 47, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इलाहाबाद की प्रथम संधि की क्या असर थी। आपके ऑप्शन ए है कि कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, उसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है कि 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, को कंपनी ने देना स्वीकार किया। बिल्कुल ये भी सही बात है। और ऑप्शन नंबर सी, कंपनी ने अवध के नवाब, उस टाइम अवध के नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद को लेकर शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, उसको दिए। हाँ, ये बिल्कुल ये भी सही है। तो जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है, वो ए बी सी तीनों सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी, ये हुई थी 16 अगस्त 1765 को, और वही पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके मध्य हुई थी। तो सबसे पहले जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। और यहाँ पूछा है इलाहाबाद की दूसरी संधि, तो जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, ये रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी।
प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि की क्या शर्त थी। आपके ऑप्शन है कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर कंपनी ने अवध का शेष क्षेत्र शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान हुई थी। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि ए और बी दोनों सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 है कि बंगाल में 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी। तो जो बंगाल में 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, ये किए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और वही पूछे कि द्वैत शासन की अंत किसने किया, तो ये वारेन होस्टिंगस ने किया था 1772 में। तो यहाँ पूछा गया है कि बंगाल में 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत, तो इसने रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52, किस संधि के तहत बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। आपके ऑप्शन है पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन बी है अलीगढ़ की संधि, ऑप्शन सी है इलाहाबाद की संधि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया था, वो इलाहाबाद की संधि के तहत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बंगाल में लागू किए गए द्वैत शासन का क्या अर्थ था। बंगाल में दोहरी नागरिकता, बंगाल में शासन की वास्तविक शक्ति कंपनी के पास, और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के पास थी। बिल्कुल यही सही बात है कि जो बंगाल में द्वैत शासन था, जो वास्तविक जो शक्ति थी वो कंपनी के पास हुआ करती थी, और जो प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी थी वो बंगाल के नवाब के पास हुआ करती थी। इसे ही द्वैत शासन का अर्थ कहा गया है, जो कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया। तो अभी भी बताएं कि जो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त 1772 में वारेन होस्टिंग्स ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन होस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वारेन होस्टिंग्स ने किस वर्ष बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की थी। तो अभी भी बताएं कि जो बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में, और लागू पूछे तो 1765 में। किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, और अंत किसने किया था, वारेन होस्टिंग्स ने। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने द्वैत शासन जो कि 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला, कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। तो जो कंपनी के राज्य को डाकुओं की राज्य की संज्ञा दी है, उनका नाम है के.एम. पडिक्कर। इनके द्वारा कहा गया था, के.एम. पडिक्कर के द्वारा, कि जो कंपनी है, कंपनी को राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, आपको सही मिलान करना है। ऑप्शन ए दिया है कि सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम किले पर अधिकार 15 जून 1756 को किया था। बिल्कुल सही बात है। काल कोठरी की त्रासी जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। बिल्कुल सही बात है। जिसमें 146 अंग्रेज को कैद कर लिया गया था, जिसमें 123 की मृत्यु हो गई थी। और ऑप्शन सी है कि अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि जो अलीगढ़ की संधि हुई थी वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ऑप्शन डी है कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी। बिल्कुल ये भी सही बात है कि जो प्लासी के युद्ध जो कि भागीरथी नदी के किनारे हुई थी वो 23 जून 1757 को हुई थी। तो इसमें से सही युग्म को छांटना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बंगाल में किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण फैसला उठाया था। तो उसका नाम था मीर जाफर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज ने 1760 ईस्वी में हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था।
तो जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कठपुतली नवाब मिर्जाफर को 1760 ईस्वी में हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो उनका नाम था मीर कासिम। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कर्नल क्लाइव का गधा एवं सियार की संज्ञा किसे दी गई है? तो कर्नल क्लाइव का गधा एवं सियार की संज्ञा ये मीर जाफर को दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो जो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाया था उनका नाम था मोहम्मद रजा खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रजा खान, जो कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान बने। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था उनका नाम था राजा सिताब राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा सिताब राय। और पूछे कि मुर्शिदाबाद को उप दीवान कौन बना था? तो उनका नाम था मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। ये जो कहा गया था नवाब के द्वारा, इनका नाम था अली वर्दी खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली वर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल बाहर कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में कहा जाए कि समुद्र में आग लग जाएगी। ये जो कथन है ये भी अली वर्दी खां का, ऑप्शन नंबर बी, अली वर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 65 है जो कि अंतिम प्रश्न है कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल, जिसे हम लोग फैटम के नाम से जाना जाता है, के रूप में उल्लेखित किया है? तो उनका नाम था मुबारकुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुबारकुद्दौला। तो ये थे बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।